सूरत-ए-अनज़ाल टैमंग को बढ़ाने का लाजवाब नुस्खा, ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियो मुकम्मल देखें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीम वारिस अली यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आपकी खिदमत में वीडियो पेश कर रहे हैं वो है टैमंग के हवाले से। उम्मीद है कि आज से पहले आपने यूट्यूब पर या किसी भी हकीम से ऐसा नुस्खा नहीं देखा होगा जैसा कि हम आपको पेश कर रहे हैं। वैसे तो आपने टैमंग के हवाले से बहुत सारे नुस्खे देखे होंगे, लेकिन जो आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ऐसा नहीं देखा होगा। आज का जो हमारा नुस्खा है ये बहुत ही ख़ास है और स्पेशल उन लोगों के लिए जिनकी टैमंग बिल्कुल 0% हो गई है, यानी कि सिर्फ एक या दो ही झटके मारने से फ़ारग हो जाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ख़ास और लाजवाब तोहफ़ा है। शिफा तो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे ही नुस्खे दें जो इंसानों की भलाई हो सके, इंसानियत की इस्लाह हो सके और आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हमारे कुछ फ़ालतू खाने ऐसे हैं जिनकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है। फ़ालतू मैं इसलिए कहता हूँ कि जो सिर्फ़ हम लिज़्ज़त के लिए खाते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, बर्गर, शवारमा वगैरह और बोतलें वगैरह, ये हमारी ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये हमारे मैदे के लिए कोई ख़ास चीज़ है, बल्कि ये नुकसान वाली चीज़ है। लेकिन हम सिर्फ़ लिज़्ज़त के लिए खाते हैं और फिर इससे मैदा ख़राब होता है। जैसे ही मैदा ख़राब होता है तो बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं और उसमें से एक ख़ास बीमारी जो है वो टैमंग के हवाले से भी है। तली हुई चीज़ें ख़ास तौर पर मर्दों के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं, तो इनको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सरियत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मैदा तो ख़राब होता ही है, लेकिन मैदा ख़राब होने के साथ साथ जिगर जैसी बीमारी भी लग जाती है, यानी कि जिगर खून पैदा नहीं करता और कब्ज़ वगैरह, और उसके अलावा पेट फूलना, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। हत्ता कि ऐसे भी मैंने मर्द देखे हैं जो सिर्फ तली चीज़ें खा खा कर ना मर्द हो गए हैं, यानी कि उनको शहवत पैदा ही नहीं होती और टैमंग तो है ही नहीं। और खानों के अलावा जो दूसरी चीज़ है, जैसे ही हम जवानी में अपना पहला कदम रखते हैं तो नासमझी की वजह से, बचपनापन की वजह से कुछ गलत कार्रवाइयाँ ऐसी कर लेते हैं कि जिसका बाद में पछतावा पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि अगर कोई बाप अपने बेटे को कहता है कि यार मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, तो उसका जवाब क्या आता है कि मैं अभी तक पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ, तो जब मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा, मेरा कोई कारोबार सेट हो जाएगा तो मैं शादी भी कर लूँगा। अरे भाई, कोई भी सर पे तो खड़ा होता ही नहीं है, सब पैरों पे खड़े होते हैं। लेकिन ये बहाने हैं कि शादी थोड़ी सी लेट हो जाए और मैं अपना कोई ना कोई इलाज कर सकूं। वो दरअसल सही तरीके से मर्द होते ही नहीं है। किसी को शहवत का मसला होता है और किसी को टैमंग का मसला होता है, गलत कार्रवाइयाँ करने की वजह से। तो फिर वो बहाने लगाते हैं कि अभी तक मैं पैरों पे नहीं खड़ा हुआ, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन दरअसल जो हकीकत है वो यही है। मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ मेरी ये, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो ऐसी बातें होती रहती हैं नुस्खा जात की वजह से। तो मेरी जैसे उसके साथ गपशप हुई तो उसने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बताया। उसने बताया कि यार मैं आज से 4 महीने पहले अंग्रेज़ी उसने मेडिसिन का नाम लिया कि एक गोली खाता था और मेरी टाइमिंग डबल हो जाती थी। तो अब जो है मैं 2 गोलियां खाता हूं तो फिर मेरी टाइमिंग डबल होती है। एक गोली से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भाई मेरे, ये हकीकत है। ये जो अंग्रेज़ी मेडिसिन है ये ऐसी ही है। आप इसको कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बाद आपका मैदा ख़राब हो जाएगा और मैदा ख़राब होने की वजह से फिर एक जो गोली है वो काम नहीं करती, फिर आपको खुराक डबल करनी पड़ेगी। फिर एक दिन आएगा कि डबल से भी काम नहीं चलेगा, यानी कि 2 गोलियां खा रहे हैं फिर भी काम नहीं चलेगा, तो आपको खुराक 1 गुना और बढ़ानी पड़ेगी। और अंग्रेज़ी जितनी भी दवाई हैं ये तकरीबन हद से ज़्यादा मैदा ख़राब करती हैं, और देसी नुस्खा या जितने भी होते हैं ये मैदे को तंदुरुस्त करते हैं, मैदे के जितनी भी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करते हैं।
लेकिन अंग्रेज़ी इसके बरअक्स है, वो ऐसी नहीं है। मैं जो उसने टैम की गोलियां खाता था उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ नुस्खा बनाने की वजह से तकल्लुफ़ नहीं करते और अंग्रेज़ी दवाई के पीछे भाग जाते हैं कि यार ये गोली को भी आज़मा कर देख लो, और अपने मैदे को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। तो भाई मेरे अंग्रेज़ी मेडिसिन को छोड़ो, देसी नुस्खा जात की तरफ आओ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सुकून लेकर आओ। नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मेरे किसी भाई का मैदा ख़राब है, मैदा तंदुरुस्त नहीं है, उसको कब्ज़ है, गैस है या मैदे के हवाले से कोई परेशानी है, जैसा कि खाना हज़म नहीं होता, तज़ाबित वगैरह, तो वो पहले अपने मैदे का इलाज करें। ऐसा नहीं है कि नुस्खा इस्तेमाल करेगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन होगा ये कि अगर एक तंदुरुस्त मैदे वाला आदमी हमारे नुस्खे को 15 दिन इस्तेमाल करता है तो उसको कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर जाके उसको हमारा जो नुस्खा है वो सही उसके अंदर असरात पैदा होंगे और वो सही फ़ायदा देगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने मैदे का इलाज करें, अपने मैदे को तंदुरुस्त करें, फिर उसके बाद आपने कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करना हो, वो चाहे टैम के हवाले से हो, शहवत के हवाले से हो या फिर कोई और भी हो, तो फिर बाद में इस्तेमाल करना। पहले अपने मैदे को तंदुरुस्त कर लो। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस पे जो हमने टाइटल लिखा है वो मैदे को कैसे तंदुरुस्त करना है, प्लेलिस्ट में भी मैंने वो डाल दिया है वीडियो का लिंक। तो अगर किसी मेरे भाई को मैदे का मसला है तो वो हमारी वीडियो देखे और वो नुस्खा इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह ताला मैदा ठीक हो जाएगा। सूरत अनजाल और शहवत ये दोनों अलग बीमारियों के नाम हैं और इनका इलाज भी अलग अलग ही किया जाता है। सूरत अनजाल का मतलब है कि किसी भाई की टैमग नहीं है, यानी कि उसकी टैमग समझ लो 0% हो गया है, वो टैमग की बीमारी का इलाज करेगा। लेकिन दूसरी बीमारी का नाम है शहवत, यानी कि सीधे से लफ्ज़ों में बात कर लें तो शायरी नहीं आती, उसके नफ्स में तनाव नहीं है, उसका नफ्स खड़ा ही नहीं होता। तो इसके लिए कल हम वीडियो बनाएंगे, कल हमारी वीडियो को ज़रूर देखना। कल इंशाल्लाह ताला हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर 70 से 80 साल का बाबा भी चाहेगा कि मैं जवानी वाले मज़े लूटना चाहता हूँ तो वो भी हमारे नुस्खे को इस्तेमाल करेगा तो उसको भी शहवत पैदा शुरू हो जाएगी। लेकिन आज का जो नुस्खा है वो सिर्फ सूरत अनजाल यानी कि टैम के हवाले से है। अगर किसी भाई की टैमग 0% है तो इंशाल्लाह ताला हमारा नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद 4 गुना टैमग बढ़ जाएगी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें, शुक्रिया। टैमग की गोलियां बनाने का नुस्खा नोट फरमाएं। काई फल, मगज़ जाफल, अजवैन खरसानी, कचला मुदब्बर, अफ़्यून, ये सब चीज़ें आपने हम वज़न ख़रीद लेनी है। यानी कि अगर एक चीज़ आपने 1 तोला ख़रीदी है तो सब चीज़ें 1-1 तोला ही ख़रीदें। तो अगर आप इस नुस्खे को ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 2 तोले 3 तोले जितनी भी बनाना चाहते हैं, चीज़ें सब हम वज़न ही ख़रीदनी है। ये सिर्फ़ 5 चीज़ें हैं जो आपको पंसार स्टोर से बआसानी से मिल जाएंगी। तो आपने इन सब को खर्ल कर लेना है, खर्ल कर लें और इतना बारीक कर लें कि पाउडर की तरह, और फिर इसमें शहद मिला लें। शहद हस्बे ज़रूरत मिलाना है ताकि छोटी छोटी गोलियां बन सके। गोलियां आपने छोटे चने के बराबर बनानी है, बड़ी गोली नहीं होनी चाहिए, छोटे चने के बराबर आपने गोलियां बनानी हैं। और खाने का तरीका नोट फरमाएं। वक्ती टैमग के लिए, यानी कि अगर कोई आदमी नुस्खे को आज़माना चाहता है या सिर्फ़ एक ही दिन इस्तेमाल करना चाहता है वक्ती टैमग के लिए, जिस दिन उसको ज़रूरत है टैमग की, तो एक मैं और बात बता दूं कि अंग्रेज़ी एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, गोली निकली है टैमग के हवाले से, टैमग को बढ़ाती है। तो कुछ लोग वो खाते हैं तो वो मैदे को ख़राब करती है। तो हमने उसके बिलमुकाबल ये एक नुस्खा लेकर आए हैं। एक तो ये मैदे को ख़राब नहीं करता अंग्रेज़ी दवाई की तरह, और दूसरे नंबर पे ये आपकी टैमग को 4 गुना ज़्यादा बढ़ाता है। वो तो गोली सिर्फ़ आपकी टैमग को डबल करती है, वक्ती थोड़ा मज़ा देती है, लेकिन ये 4 गुना आपकी ताकत को भी बढ़ाएगा, आपकी टैमग को बढ़ाएगा, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है।
तो जिस दिन आपने गोली खानी है उस दिन आपने खाना कम खाना है, खाना ज़्यादा नहीं खाना। और आधा किलो खाना खाने के बाद आधा किलो नीम गर्म दूध होना चाहिए, उसके साथ आपने एक गोली खा लेनी है। गोली खाने के बाद कम अज़ कम 2 घंटे बाद आपने हमबिस्तरी करनी है। 2 घंटे से पहले आपने हमबिस्तरी नहीं करनी। 2 घंटे बाद, गोली खाने के 2 घंटे बाद आपने हमबिस्तरी करनी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी टाइमिंग 4 गुना बढ़ जाएगी। हम ऐसा कहते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा कह भी दें कि एक गोली 2 घंटे तक आपकी टाइमिंग बरकरार रखेगी तो ये भी गलत ना होगा। लेकिन सब आदमी का मैदा एक जैसा नहीं होता, सब की टाइमिंग एक जैसी नहीं होती। तो किसी का मैदा इतना ख़राब होता है कि उनकी टाइमिंग भी 0% पे खड़े होते हैं, तो उनकी 2 घंटे तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा खासा उनका टाइम लगेगा, उनकी ज़िंदगी में लुत्फ़ आ जाएगा। तो अगर कोई अपनी बीमारी का मुकम्मल इलाज करना चाहता है तो उसके लिए ये नुस्खा खाने का नोट फरमाएं। और जो भाई अपना मुकम्मल इलाज करना चाहता है, जिनकी टाइमिंग नहीं है, अपनी टाइमिंग को सही करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उनके लिए खाने का नुस्खा नोट फरमाएं। एक गोली सुबह आधा किलो नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के बाद आपने खानी है, और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद आधा किलो दूध होना चाहिए, नीम गर्म दूध होना चाहिए। तो एक गोली आपने शाम को खाकर सो जानी है। कम से कम आपने 20 से 21 दिन तक ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को इस हिसाब से ही बना दें ताकि आपकी कम से कम 40 से 42 गोलियां बन जाएं और 20 से 21 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकें। ये सिर्फ़ एक मरीज़ के लिए है। तो इन दिनों में आपने कोशिश करनी है कि हमबिस्तरी नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह ताला नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप फिर अपनी टाइमिंग देखें और अपने अंदर एक नया जोश देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में लुत्फ़ आएगा और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जिनकी टाइमिंग नहीं है, 0% है, उनकी ज़िंदगी शर्मिंदगी और यानी कि उनका जो घरेलू निज़ाम होता है ना, वो सब बिगड़ा हुआ होता है। तो वो तो जानते ही होंगे, लेकिन हमारा नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। एक बार फिर सुन लें, ये नुस्खा सिर्फ़ सूरत अनज़ाल का है, यानी कि जिन लोगों की टाइमिंग नहीं है उनके लिए है। अगर किसी को शहवत का मसला है तो वो हमारी कल की वीडियो ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला हम कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें शहवत के जितने भी मसले मसाइल हैं और इसका मुकम्मल इलाज बताएंगे। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।